नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि इंटर्नशिप की जो डायरियाँ होती हैं वीएसटीसी प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए हम यहाँ से सभी डायरियाँ आपको उपलब्ध करवाते हैं और वो भी नाम मात्र के शुल्क पे केवल 60 रुपये में। तो दोस्तों, अभी डाउनलोड कर सकते हैं। और उससे पहले यदि आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हर लेटेस्ट अपडेट वीएसटीसी और वीएड से संबंधित देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर करें। दोस्तों, आज मैं आपको इंटर्नशिप की डायरियों के बारे में पूरा विस्तार से जानकारी दूंगा कि जो केवल कॉमन डायरियाँ होती हैं जो हर कॉलेज के विद्यार्थियों को बनानी होती हैं, वो डायरियाँ कौन कौन सी हैं। उन प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष की डायरियों की हम पूरी तरीके से सूची देखेंगे और प्रत्येक डायरी में आपको क्या क्या लिखना होता है वो भी हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। तो दोस्तों, अपनी पूरी वीडियो को देखिएगा और अपने आपको कंसंट्रेट कीजिएगा कि आपको डायरिया किस तरीके से भरनी होंगी और किस तरीके से आपको फाइनल लेसन की तैयारी भी करनी है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हम आपको बता देते हैं कि ये जो डायरिया है आपकी 12 अगस्त तक आपके लिए 60 रुपये में उपलब्ध करवाई जाएंगी। उसके बाद में हो सकता है हमारी ऑफिशियल जो टीम है वो आपके लिए इसका प्राइस बढ़ा भी सकती है, लेकिन हम जहाँ तक कोशिश करेंगे आपकी प्राइस स्थगित ही रहे। तो आपको बता दें कि इन डायरियों की पीडीएफ आपको आपके व्हाट्सअप नंबर पे शेयर की जाएंगी। और आपको अब बता देते हैं हम कि जो वीएसटीसी प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं उनकी डायरियाँ कौन कौन सी होती हैं जो सामान्यतः सभी कॉलेजों के अंतर्गत दी जाती हैं। कुछ कॉलेजों के अंतर्गत देखा गया है कि यहाँ पे डायरिया एक दो एक्स्ट्रा दी जाती हैं जो बच्चे के स्वविवेक के आधार पर तैयार की जाती हैं। तो अब आप उन कॉमन डायरियों की बात कर लेते हैं जो बीएसटीसी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए दी जाती हैं सामान्य तौर पर। तो हमारी पहली डायरी आती है मननशील रिपोर्ट। मननशील रिपोर्ट डायरी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इसके अंतर्गत बच्चे के व्यावहारिक ज्ञान के आधार पर उसका अवलोकन किया जाता है इस डायरी के अंतर्गत। और लिखा जाता है कि बच्चे का व्यवहार उसके परिवार संबंधियों के साथ, उसके रिश्तेदारों के साथ में, उसके विद्यालय वातावरण के साथ में, उसके सहपाठियों के साथ में किस तरीके का होता है। आपको मननशील रिपोर्ट डायरी के प्रथम पेज के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे पॉइंट क्लियरिफाई करने होते हैं और प्रत्येक पॉइंट के बारे में आपको डिटेल्स दी जानी होती है। और इस मननशील रिपोर्ट के अंतर्गत याद रखें आपको 13 से 14 पॉइंट मिलेंगे। उन 13 से 14 पॉइंटों के बाद में आपको बात करनी होगी। दूसरी डायरी आती है हमारी विषय वस्तु विश्लेषण। इस विषय वस्तु विश्लेषण के अंतर्गत किसी एक सब्जेक्ट की डायरी के बारे में आपको विषय का अध्ययन करना होता है। जैसे हम सामाजिक विज्ञान की डायरी के बारे में बात करते हैं, तो माना कि सामाजिक विज्ञान की डायरी है, उसके अंतर्गत उसका चरित्र चित्रण किस तरीके का किया गया है, डायरी के अंतर्गत कुल पेज कितने होते हैं, क्या वो डायरी एक राजस्थान सरकार के द्वारा निःशुल्क है या फिर किसी निजी संस्थान के माध्यम से खरीदी गई है, अर्थात उस डायरी का मूल्य कितना है। दूसरी के बाद तीसरी बात आती है हमें उस डायरी की विषय वस्तुओं के बारे साथ साथ बात करते हुए हम उस डायरी के प्रमुख बिंदुओं के बारे में भी बात करते हैं कि उस डायरी की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो याद रखें, उस सब्जेक्ट के अनुसार आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। कक्षा 1 से 5वीं तक की भी किताब ले सकते हैं फर्स्ट ईयर वाले। याद रखें, आपको अपनी कक्षा के अकॉर्डिंग ही अपना विषय वस्तु विश्लेषण तैयार करना है। तीसरी डायरी आती है हमारी क्रियात्मक अनुसंधान। इस डायरी के अंतर्गत याद रखें आपको बच्चे के प्रैक्टिकली ज्ञान का विवरण दिया जाता है, जिसमें इस क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत जो विद्यालयी कार्यक्रम योजनाएं होती हैं उनके अनुसार शोध किया जाता है। ठीक है, तो आपको क्रियात्मक अनुसंधान में ये चीज़ लिखनी होती है। प्रत्येक डायरी की हम पीडीएफ आपको अवेलेबल करवाते हैं। उसके बाद में चौथा आता है केस स्टडी की डायरी। जो है याद रखें दोस्तों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायरी होती है जो फाइनल लेसन के अंतर्गत आपसे यहाँ से कुछ प्रश्न भी पूछे जाते हैं। बच्चे के या फिर व्यक्ति के व्यावहारिक ज्ञानों का सर्वेक्षण इस डायरी के माध्यम से किया जाता है, जिसे हम प्रोजेक्ट डायरी भी कहते हैं। उसके बाद में आता है प्रोफाइल डायरी। प्रोफाइल डायरी का मतलब होता है हमारे विद्यालय के अंतर्गत जो चल रही क्रियाविधि होती है उनके बारे में वर्णन किया जाता है। विद्यालयों के विद्यार्थियों की संख्या के बारे में भी यहाँ पे
प्रत्येक विद्यार्थी का ब्यौरा तैयार किया जाता है। विद्यालय में उपस्थित प्रत्येक अभिलेख के साथ साथ वहाँ के अध्यापक और प्राध्यापकों के बारे में भी कुछ विस्तार से जानकारी देनी होती है। तो ये आपको प्रोफाइल का मतलब होता है आपको उसका आकलन करना, उसका बायोडाटा संग्रहण करके ये डायरी बनाई जाती है। उसके बाद में आता है सूक्ष्म शिक्षण कौशल। सूक्ष्म शिक्षण कौशल डायरी के अंतर्गत याद रखें आपको विभिन्न प्रकार के कौशलों के माध्यम से अवगत कराना होता है, जैसे प्रदर्शन कौशल है, व्याख्यान कौशल है, पुनर्वलन कौशल है। ठीक है, ये सारे आपको कुछ कौशल है, शिक्षण कौशल है, दल शिक्षण बिंदु विधि वगैरह के बारे में आपको बात करनी होती है। तो ये सूक्ष्म शिक्षण डायरी भी आपको हम अवेलेबल करवाते हैं। उसके बाद में आती है दोस्तों कुछ समालोचना डायरी होती है, और ये समालोचना डायरी होती है अपनी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बनाई जाती हैं। जैसे आपको समालोचना होती है हिंदी की, हिंदी की समालोचना के अंतर्गत याद रखें कुछ कॉलेजों के अंतर्गत तो आपको केवल एक ही हिंदी का लेसन प्लान बनाना तो होता है, और कुछ जो कॉलेजेस होती हैं उनमें 2 या 3 भी लेसन बनवा सकते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर सरकारी आदेश के अनुसार डाइट ने जो नियम रखा है कि समालोचना डायरी के अंतर्गत याद रखें आपको केवल एक ही लेसन अनिवार्य होना चाहिए। क्लियर। उसके बाद में आपको गणित की भी समालोचना बनानी है, जिसमें आपको गणित का लेसन प्लान बनाना तो होगा। उसके बाद अंग्रेजी की समालोचना होती है, और उसके बाद पर्यावरण की समालोचना डायरी होती है, और कला शिक्षा की। तो याद रखें आपको समालोचना की कम से कम 5 डायरियाँ तो होनी ही चाहिए। लेकिन किसी कॉलेज के अंतर्गत बच्चों के अधिभार को ध्यान में रखते हुए कुछ डायरियाँ कम भी हो सकती हैं और ज़्यादा भी हो सकती हैं। उसके बाद में आती है हमारी इंटर्नशिप प्रोग्राम फाइल। इंटर्नशिप कार्यक्रम जो डायरी होती है इसके अंतर्गत आपको प्रपत्रों का अवलोकन किया जाता है, जिसे हम अवलोकन डायरी के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, इस डायरी का दूसरा नाम भी है अवलोकन क्रियात्मक डायरी। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो होता है आपको प्रशिक्षण विद्यालय प्रशिक्षण जो कार्य करता है, सहयोगी कार्य करता है, और आपने वहाँ पे विद्यालय में जाकर के बच्चों को किस तरीके से लेसन प्लान पढ़ाया उसकी क्रियाविधि के बारे में भी आपको बताना होता है। देखिए, उसके बाद में आती है सबसे इम्पॉर्टेंट डायरी हमारी दैनिक पाठ योजना डायरी, जिसे हम डेली लेसन प्लान के नाम से जानते हैं। इस डायरी के अंतर्गत आपको कुछ लेसन बनाने होते हैं पर सब्जेक्ट के हिसाब से। लेसनों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स के बात करें तो यहाँ पे आपको याद रखना है पर सब्जेक्ट के 10 से 12 लेसन बनाने होते हैं, और कला शिक्षा के आपको 6 लेसन बनाने होते हैं। ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं कि क्या प्रैक्टिकल के अंतर्गत जब भी आपका क्रियात्मक मूल्यांकन होगा, एवोल्यूशन जब भी होता है, आपका फाइनल लेसन होता है, उसके अंतर्गत डायरी के अंतर्गत लगभग कितने लेसन होने चाहिए ताकि आपको सफलतापूर्वक मूल्यांकन किया जा सके। तो हम बता देते हैं कि इस डायरी के अंतर्गत जो लेसन प्लान होते हैं लगभग आपको फर्स्ट ईयर के अंतर्गत 56 लेसन प्लान बनाने होते हैं। लेकिन बच्चे के कम से कम पासिंग मार्क्स के अनुसार 24 लेसन बनाने होते हैं पर सब्जेक्ट के हिसाब से। आपको यहाँ पर हर सब्जेक्ट के 6 लेसन तो कम से कम आपकी डायरी में होना ही अनिवार्य है। ठीक है, तो ये हमारी हुई प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों की डायरियों की सूची। अब हम बात करते हैं द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों की सूची किस तरीके से आपको दिखाई जाती है। आपको मैं बता देता हूँ कि जो द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी हैं VSTC की, और उनकी भी यही डायरियाँ होती हैं। लगभग एक डायरी ही अलग होती है जिसको हम इंटर्नशिप प्रोग्राम फाइल के नाम से जानते हैं। बाकी की जो फर्स्ट ईयर की डायरियाँ होती हैं वो सेकेंड ईयर की डायरियाँ भी दोबारा से बनाई जाती हैं। याद रखें आप लोगों को केवल कॉलेज के माध्यम से कुछ विद्यार्थियों को टॉर्चर किया जाता है, कुछ विद्यार्थियों को वहाँ के अध्यापकों के द्वारा फोर्स भी किया जाता है। तो आपको 1-2 डायरियाँ एक्स्ट्रा भी जा सकती हैं, 2 से 4 भी एक्स्ट्रा दी जा सकती हैं, और हम आपकी पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी जो एक्स्ट्रा डायरी होती हैं उनको भी हम प्रोवाइड करवाने की बात करते हैं। तो आपको केवल 60 रुपये का शुल्क देकर के फ़ोनपे, गूगल पे वगैरह कुछ भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। देखिएगा, आप लोग देख सकते हैं इनकी प्रत्येक लिस्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सेकेंड ईयर में भी वही फाइल होती हैं जो फर्स्ट ईयर में होती हैं। ठीक है, वही फाइलें हैं, आपको कुछ भी परिवर्तन नहीं करना होता है। ओके, कुछ भी परिवर्तन नहीं करना होता है। देखिएगा, आपको ये डायरी आपको दिख रही है पूरी तरीके से, केवल एक डायरी ही है। ठीक है, जो 12 नंबर की डायरी है इंटर्नशिप प्रोग्राम फाइल। इसके अंतर्गत अवलोकन प्रपत्र जो होते हैं 96 होते हैं। आपको बता देते हैं फर्स्ट ईयर के अंतर्गत 24 दिवसीय अवलोकन प्रपत्र तैयार किए जाते हैं। लेकिन इंटर्नशिप प्रोग्राम जो फाइल होती है उसमें 96 प्रपत्र आपको तैयार किए जाते हैं। आपको जो PDF मिलेगी उस प्रपत्र के अनुसार आपको 5 या 6 प्रपत्र मिलेंगे। बाकी के सारी डायरी आपको
के जो पन्ने होते हैं वो सारे आपको फॉलो करने होंगे। उन 4 पेज 5 को बारी बारी के साथ में बदल करके लिखना होगा। बाकी की तो आप लोग कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद में आपकी जो डेली लेसन प्लान की बात करते हैं हम, विद्यालय अनुभव कार्यक्रम फाइल भी आपको यहाँ से तैयार करनी होती है, ठीक है। विद्यालय अनुभव कार्यक्रम फाइल भी आपको यहाँ पे PDF में मिल जाती है। उसके बाद में दैनिक पाठ्य योजना की हम बात करते हैं। तो सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो को शेयर करना है कि किस तरीके से आपको यहाँ पे डायरियों का प्लानिंग तैयार करना होता है। दैनिक पाठ्य योजना डायरी के अंतर्गत बता देते हैं कि सेकेंड ईयर के अंतर्गत आपको भी यहाँ पे 60 लेसन बनाने होते हैं, जबकि फर्स्ट ईयर में आपको 56 लेसन बनाने होते हैं। तो आप कम से कम पासिंग मार्क्स के लिए आपको याद रखें 30 लेसन तो सेकेंड ईयर में बनाना ही कंपलसरी है। ऐसे कम अगर हुए तो आपका एवोल्यूशन जो होगा वो सक्सेसफुल नहीं भी हो सकता और हो भी सकता है, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं यहाँ पे कि आपको पेमेंट किस तरीके से करना होगा। पेमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये विशेष ऑफर आपके लिए केवल 60 रुपये के लेस प्लान पर दिया जा रहा है। आपको PDF जो होंगे वो आपके पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करनी होंगी। उससे पहले आपको गूगल पे या फिर फ़ोन पे या नेट बैंकिंग के माध्यम से आपको अकाउंट नंबर पे जो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा उस पर सीधा ही पे करना होगा। केवल 60 रुपये का भुगतान करना है, बाकी की आपको डायरियाँ सभी उपलब्ध हो जाएंगी, ठीक है। आप पेमेंट करने के बाद में आप ये ना सोचें कि सर वो डायरी आपको उपलब्ध हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, धोखा भी हो सकता है। मैं आपको बता देता हूँ कि लगभग 500 से ज़्यादा विद्यार्थी हमारी ये डायरियाँ लोकप्रिय रही है। 500 से ज़्यादा विद्यार्थी अब तक परचेज कर चुके थे। आप भी परचेज करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी यह बातें शेयर कीजिएगा कि डायरियों का जो प्लानिंग होता है वो किस तरीके से तैयार किया जाता है, ओके। तो आप यदि हमारे चैनल पे पहली बार आए हुए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग। आपको हर लेटेस्ट अपडेट इस यूट्यूब चैनल पे मिलेगी VSTC और VED से रिलेटेड। दोस्तों याद रखें, आपको सर्च करना होगा खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। इसके को फाउंडर साहब है हमारे VS खुराना, जो करौली से बिलोंग कर सकते हैं। और यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है STC और VED से रिलेटेड, कोई भी आपके मन में डाउट हो या फिर आपको जानकारी लेनी है, तो आप हमारे इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करवा सकते हैं, ठीक है। दोस्तों नमस्कार, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंतर्गत भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हर लेटेस्ट अपडेट आपको वहाँ पे मिलती रहेगी, ठीक है। आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट हम आपको देते हैं सटीक और बिल्कुल राइट इन्फॉर्मेशन के साथ में, ठीक है। हमारा यूट्यूब चैनल आज राजस्थान के हर जिले के प्रत्येक विद्यार्थी के साथ में सेवारत है, कार्यरत है। तो क्यों ना आप भी इस यूट्यूब चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और अपनी सेवा का मौका दें। धन्यवाद दोस्तों।